राम राज्य में कोई अपराध होता नहीं, अब दरबार में कोई न्याय विभाग बिल्कुल बंद हो रहा है। जाओ लखन जरा चक्कर मार के आओ, कोई मिल जाए तो। घूमते घामते लखन भैया देखते कुत्ता कह रहा है। बोले भाई क्या हुआ? भाई ब्राह्मण यहाँ से गुजरा, अब से कौन समझ कर मुझे लात मारी तो मैं नाली में। चलो प्रभु के पास, तुझे न्याय दिलाता हूं। राज दरबार के नजीक ले आए। बोले चलो दरबार में। कुत्ता ने कहा नहीं, मंदिर में, राज दरबार में और संत आश्रम में कुत्ते का जाना वर्जित है शास्त्रों में। इतना ज्ञानी कुत्ता है तू। तो मैं आके सरकार को बुला ले आता हूँ, न्यायालय यहाँ ले आता हूँ। वो राम का न्यायालय आ जाएगा बाहर। राम जी न्यायालय बाहर ले आए। कैसा है राम राज्य? ओम नमो नारायण देविया, ओम नमो नारायण। कैसा है राम राज्य? न्यायालय राज दरबार से बाहर। राम जी बोलते, भाई तू इतना बुद्धिमान है तो तू ही बता कि उस ब्राह्मण को बुलाया गया और तुमने इसको ये किया था। उस जमाने में लोग झूठ नहीं बोलते जल्दी, गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती थी विशेष रूप में। तो उसने हाँ माना। तो बोले अब तू ही बता कि इसको दंड क्या दे, क्योंकि मेरे पास ये केस पहली बार आया कि भाई कुत्ते को लात मारने से नाली में गिरा हो तो गिराने वाले को कौन सा दंड देना चाहिए, मेरे लिए पहला विषय है। तो तू तो बड़ा पंडित लगता है कुत्ते के शरीर में, तू ही बता बेटा कि इसको क्या दंड दे। बोले इसको किसी संस्था का मठाधीश बना दो, महंत बना दो। बोले ब्राह्मण को दंड दिलाता है कि वरदान? बोले महाराज पहले जमाने में मैं भी था, धर्म को पूजा का साधन, पुजवाने का साधन, भोग का साधन बनाया, इसलिए अब मेरी ये दुर्गति हो गई। धर्म भोग का साधन नहीं है, पुजवाने का साधन नहीं है। धर्म तो ईश्वर की प्रीति का साधन है। धर्म ते बिरति योगते ज्ञाना, ज्ञानते मोक्ष पाए पद निर्वाणा। आज मैंने शास्त्र में सुना कि जिसको मान मिलता है उसका तो पुण्य क्षीण हो रहा है। अगर वो मान ले रहा है, मान मिलता है तो उसके पुण्य क्षीण होता है, और जिसका अपमान हो रहा है उसका तो पाप क्षीण हो रहा है। बोलो कौन फायदे में है? तो जो साधक हैं, भक्त हैं, वो तो मान से कतराते हैं, और दूसरे लोग मान के लिए न जाने क्या क्या खेल खेल लेते हैं। न मान के लिए खेल खेलो, न अपमान से कतराओ। अपमान मिले तो समझो पाप नष्ट हो रहा है, मान मिले तो समझो पुण्य नष्ट हो रहा है। लेकिन आप एक ऐसी ऊंचाई को छुओ कि मान मिले लेकिन आप तक न पहुंचे, और अपमान मिले तब भी आप तक न पहुंचे, क्योंकि आप परब्रह्म परमात्मा आगे आगे तो परमात्मा तक मान अपमान नहीं पहुंचता है, वो तो नीचे रह जाता है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष, गुरुवर कार्य रहे ना शेष। मोह कभी ठग न सके, इच्छा नहीं लवलेश। मान की इच्छा होगी तो मान के योग्य कर्म करोगे तो ठगे जाओगे। हाँ, मान के योग्य कर्म करो और मान की इच्छा ना, आप जीवन मुक्त हो गए। आप मान के योग्य कर्म तो करो लेकिन मान पाने की इच्छा को छोड़ दो। ये भगवान की कृपा है। शरीर माता पिता का दिया हुआ, वस्तुएं समाज की है, और उसका सदुपयोग करने का मौका भगवान ने दिया है। लोग मान दे तो दे रहे, उनकी सज्जनता है। अपमान कर रहे हैं तो अपनी गलती हो तो निकाल दो, नहीं तो अपमान कर रहे हैं तो हमारा पाप धो रहे हैं बेचारे। कबीरा निंदक नेड़े राखिए, निंदक संत समान, आप पड़े नरक में हमको देवे निर्वाण। कोई निंदा करे तो आप काहे को घबराओ, काहे को बुखलाओ, काहे को भड़को, और कोई प्रशंसा करे तो काहे को फूलो। श्री कृष्ण को ये वचन बहुत प्यारे हैं। श्री कृष्ण कहते, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मताः। गीता ऐसा योग देती कि केवल युद्ध के मैदान में आपका योग हो जाए,
गला डूब व्यवहार में आपका योग हो जाए, ऐसा गीता माँ योग सिखाती। जो गिरी गुफा में योग था वो उस योग को श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में ले। जो यज्ञशाला में वेदी पे बैठकर धर्म संपादन होता है वो युद्ध करते हुए भी धर्म हो जाए। कर्तव्य पार कर समाज की शुद्धि के लिए ऑपरेशन करना है अर्जुन। कैसा ज्ञान है। गीता में न 80,000 श्लोक हैं, न महाभारत भागवत की नाई 18,000 श्लोक है, न महाभारत की नाई 1,00,000 श्लोक है। केवल 700 श्लोकों में ऐसा सार अमृत भर दिया। अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निराग्नि चाक्रिय। हम सन्यासी अग्नि को नहीं छूते, हम ये नहीं कर, हम योगी हैं, एकांत में रहते हैं। क्रिया छोड़ दिया, एकांत में रहे, लेकिन इच्छा वासनाओं को छोड़ने का बल नहीं आया तो आप में अपमान सहने का बल होना चाहिए, इच्छा त्याग का बल होना चाहिए, खुशामद त्याग का बल होना चाहिए, वाहवाही त्याग का बल होना चाहिए, धन त्याग का बल होना चाहिए, यहाँ तक कि शरीर त्याग का बल भी होना चाहिए। मौत आए तो आपको याद रहना चाहिए कि मरेगा वो मैं नहीं हूँ, शरीर का अंत हो रहा है तो हो जाए, कोई बात नहीं, मैं अनंत से मिलूंगा। संत मरे क्या रोइए, वो आ जाए अपने घर। जीवन जीना एक आर्ट है, जो जीना नहीं जाना वो मरना क्या खाक जानेगा। तो आप जीवन दाता के साथ एकाकार होकर जी, ऐसा ज्ञान इन 700 श्लोकों में आ जाता है। कर्म करते हुए भी कर्म के लेप से, सुख से, दुख से, सफलता विफलता से आप ले पाए मानो, ऐसा गीता का ज्ञान। गीता में बहुत सारी विद्याएं हैं। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं, वो दर्शन ग्रंथ भी है, कर्म ग्रंथ भी है। तो ऐसा गीता का एकाध श्लोक का जो पाठ करता है, भगवान नाम का उच्चारण करता है और साधु का दर्शन करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल कहा गया है। और ये गीता का ज्ञान, और फिर नैमिषारण्य में आप हम कह सुन रहे, कैसी महती कृपा होगी भगवान। मैं तो चाहूंगा कि यहाँ तो बस फिर थोड़ी देर मौनी बाबा बन जाए, जैसे सूत जी महाराज बोलते, सौनक आदि ये ऋषि चुपचाप विश्रांति स्वांत सुखाए। मुझे सुखदेव जी महाराज ने जो कहा वो सुमरण में कह रहा हूं। कितनी नम्रता है सूत जी महाराज की, कितनी सरलता है। व्यास भगवान की कितनी सरलता है, कितनी सहजता है, और कितना पर दुख कातर था उन महापुरुषों के जीवन। 8-8 घंटे समाधि में रहते थे, युग युगों में अवतार की लीला हुई, वो दिखी और उसका 18,000 श्लोक बने। और वे महापुरुष ब्रह्मा जी से पूछते कि मुझे कान गिर गए, लो ये चक्र, और जहां उसकी नेमी गिरेगी वहीं तुम आश्रम बनाना, वहीं जप करना, उसका फैलाओ। और अभी तक यहाँ के वातावरण में वो महापुरुषों का और भगवत बाकी के पीछे परंपरागत जो भी उनके सतपात्र कृपा पात्रों ने सात्विकता संभाल रखी, तो हम लोग फायदा ले रहे। किसी ने पेड़ लगाया, हम छाया भोग रहे। आप भी अपने जीवन में कोई छायाधार वृक्ष लगा दीजिए, चाहे सत्संग की छाया, सत्कर्म की छाया, जप की छाया, दान की छाया, सदावत की, जो कुछ भगवान आपसे करवाते, अच्छे काम आप चालू कर दीजिए। फिर तो पीछे अच्छे काम से लोगों को फायदा होगा, लोग चलाते रहेंगे। लेकिन अच्छे काम के हिस्सों में आप ध्यान, भजन, एकांत और सत्संग छोड़कर धमाधम करेंगे तो नहीं चलेगा। सबसे अच्छे में अच्छा काम है कि आप ईश्वर में चुप हो जाइए, विश्रांति पा लीजिए, उसके बाद आपसे जो होगा अच्छा होने लगेगा। साधु ते होए न कारज हानि। ईश्वर में विश्रांति पाना ये भी कोई छोटा काम है क्या? बहुत बड़ा सुधार होता है। लेक्चर भाषणों से
तो थोड़ा मनोरंजन, थोड़ी सात्विकता, थोड़ी धार्मिकता होती है। लेकिन जब मौन, महापुरुष सत्संग करते हैं, मौन हो जाते हैं, आपन भी मौन से मनन करते हैं, तो बहुत काम होता है। फिर तो ये वातावरण कई कई योजनों तक पवित्रता बिखेरेगा। ये अभी यहाँ आप हम बैठे हैं, केवल तीर्थ में रहने के नियमों का 2 दिन पालन करें, गपसप न लगाएं, झूठ कपट ना करें, नीच कर्मों का त्याग कर दे। खैर यहाँ तो ऐसा वातावरण है कि कोई नीच कर्म वाला आएगा तभी भी उसका मन बदल जाए। जयराम जी की ऐसा कुछ मिले कोई, सुल्फा, शराब, कबाब, भांग, ऐसा तो नहीं है ना इधर। अगर कहीं भी होगा तो वो तो दूर होगा यहाँ से, बस। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम आयु आरोग्य पुष्टिदम, श्रवणात् पठनादपि सर्वपापै प्रमुच्यते। आप उस परमात्मा में विश्रांति पाइए जो दुखालय संसार है, फिर आपको सर्व सुखमयम जगत हो जाएगा। फिर 1000 सम्मान मिले, 1000 अपमान मिले, लेकिन आपका अपना अमृत का स्वभाव जो का त्यों बना रहेगा। पहले विश्रांति पाए। भ्रांति हो जाती, आभास ज्ञान को ज्ञान मान लेते हैं। अगर सचमुच में ज्ञान जो गुरु चाहते हैं, हम ब्रह्मवेत्ता चाहते हैं, वो हो गया, तो फिर आदमी किसी दूसरी जगह पर गंगोत्री या इधर उधर दूसरे से ब्रह्म दीक्षा लेने को सोच ही नहीं सकता। जयराम जी की हमको गुरु जी ने एकांत में नहीं रहने दिया, नहीं तो हम तो बस समाहित चित्त में रहना पसंद करते। बोले नहीं, तुमको अकेले के लिए नहीं दिया। जैसे विवेकानंद को धक्के मार मार के रामकृष्ण ने काम लिया, ऐसे गुरुदेव का संकल्प ही ये काम ले रहा है। हम तो 64-65 साल हो गए निवृत्ति चाहते, और कई महीनों से, कई वर्षों से सीतापुर, हरदोई तो क्या, और लोग भी कितने बेचारे चक्कर काट चुके, नहीं दे पाए। फिर भी थोड़ा बहुत गुरु जी का संकल्प, आपका संकल्प हो रहा है। हम जाएंगे, बड़ा मान मिलेगा, हमको ये मिलेगा, तो फिर आप अपना हानि करते। उदरेद आत्मनात्मान आत्मा नामो साधयेत, आत्मैव आत्मनो बंधु, आप आत्मे ही रिपुरात्मनो। अपने आप के आप शत्रु मत बनिए। अभी आपको पता नहीं चलता है, आप अपने आप के शत्रु बनने के रास्ते न जाएं। बूढ़े बुजुर्ग और शास्त्र के अनुसार अपने दृष्टि बनाए, खुशामद खोरों के अनुसार अपनी दृष्टि खराब। कई को देखो, खुशामद खोर मिल गई, क्या बुरा हाल हो गया। नहीं, जब वाहवाही मिले, मान देने वाले मिले, सुख और सुविधा देने वाले मिले तो चौकन्ने रहो, और अपमान वाले मिले और गढ़ाई पिटाई वाले मिले तो खुश रहो, निश्चिंत रहो कि अब ठीक है, सुरक्षित है। कुछ भी होगा तो टोकेंगे। हम सचमुच हो तो गुरु जी के आश्रम में, गुरु जी का शरीर था तब तक हम थोड़े ज्यादा सुरक्षित थे। गुरु जी का शरीर चला गया तो हम, कोई कहने वाला, जिसको कोई टोकने वाला, कहने वाला नहीं, उससे बढ़कर अभागा दूसरा दुनिया में कौन है? जिसको कोई कहने हैं, रोकने टोकने वाला नहीं है हितेशी, उससे बढ़कर अभागा दुनिया में कौन है? ब्रह्मवेत्ता हो गया तो फिर उसको कहने टोकने वाला नहीं रहा, वो तो सब अपना स्वरूप हो गया, वो तो अपवाद रूप है। बाकी तो कोई न कोई चाहिए।